किसी निर्बल के प्रति जो हमदर्दी रखते हैं, वो हमदर्दी किसी बड़े से बड़े धन्ना सेठ भी नहीं रख सकते। संत महात्मा वह अपने सबूर के द्वारा, अपने विद्या के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा गरीबों का जो उत्थान करते हैं वो बड़े बड़े धनवान लोग नहीं कर सकते। दौलत से तुम किसी के प्यार को नहीं खरीद सकते हो, दौलत से तुम किसी के बाल बच्चे को नहीं खरीद सकते हो, और दौलत से तुम किसी विद्या को नहीं खरीद सकते हो। लेकिन मैंने ये देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े अहंकारी और बड़े बड़े पत्रकार, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार घुसा हुआ है कि मैं ज्ञान से भरा पूरा हूँ, मेरे ज्ञान के आगे किसी के पास ज्ञान नहीं है, उन पत्रकारों को भी मैं चैलेंज देता हूँ कि एक समय आएगा जो घंटे 2 घंटे में किलो 2 किलो राख में बदल जाओगे, तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इस धरा पे जो आया है वो जाता जरूर है। लेकिन उन पत्रकारों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान को ज्ञान से मत टकराओ। जैसे कि लोहा लोहे को काट देता है, इसी तरीके से ज्ञान से मत टकराओ। ना जाने कौन सा ज्ञान और आपके किस ज्ञान से टकरा जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, लोहा को तो काटता है, लेकिन कौन से लोहा को काटता है उसमें भी चुना जाता है। उसके लिए लोहार ही चुनता है कि इस लोहे से इस लोहा को काटा जाएगा। इसी तरीके से बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, ये जो है अपने ज्ञान से ज्ञान को टकरा करके ज्ञान को काट देते हैं। किसी को लोग क्या कहते हैं, तंत्र विद्या के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, किसी के द्वारा लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, लेकिन दूसरे मंत्रों के द्वारा दूसरे व्यक्ति उनको बचा लेते हैं। गुरु लोग बचा लेते हैं, संत महात्मा बचा लेते हैं। क्यों? जो अनाड़ी गुरु के शिष्य हैं वो लोगों के ऊपर अनेकों प्रकार के मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा किसी तरीके से कार्य करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन जो गुरु और सतगुरु के द्वारा जो तैयार किए गए शिष्य हैं वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लाभ के सिवा हानि कभी नहीं पहुंचाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके मेरा तन भी बिक जाए तो इस गरीब की रक्षा होनी चाहिए, इस गरीब की रक्षा होनी चाहिए। जिसका गुरु पहलवान हो उसका शिष्य हर वक्त पहलवान होता है और महान होता है। कभी भी शिष्य निर्बल ना हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो कभी निर्बल ना होना, और कभी निर्बल होने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा गुरु पहलवान है, तुम्हारा गुरु बलवान है, तुम्हारा गुरु तो हर जगह पर श्रेष्ठ है। तुम कहीं से निर्बल नहीं हो और कहीं से निर्बल नहीं रहोगे। श्री हरि नारायण नारायण कहना ही पड़ेगा। श्री हरि।